इमेजिन करो, अगर एक इंडियन सोल्जर की डेथ हो जाए लेकिन उसके बाद भी वह बॉर्डर पर ड्यूटी करता रहे। सुनने में यह किसी हॉरर मूवी की कहानी लग सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी के कई सोल्जर्स दावा करते हैं कि एक ऐसा सोल्जर सच में मौजूद है जो मरने के बाद भी देश की रक्षा कर रहा है। कहा जाता है वह सोल्जर्स के सपनों में आता है, उन्हें दुश्मन की वार्निंग देता है, पेट्रोल रूट्स के बारे में बताता है और कई बार आने वाले खतरे से पहले अलर्ट भी कर देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके नाम पर आज भी बॉर्डर पर एक कमरा तैयार रखा जाता है, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है और कई सोल्जर्स का कहना है कि उन्होंने उसकी प्रेजेंस भी महसूस की है। यह कहानी है इंडियन आर्मी के सबसे मिस्टीरियस सोल्जर की, बाबा हरभजन सिंह। इंडिया चाइना बॉर्डर के पास सिक्किम की पहाड़ियों में एक ऐसी कहानी प्रचलित है जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह केवल कोई मिथ या फोकलोर नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी की ट्रेडिशन का हिस्सा बन चुकी है। बाबा हरभजन सिंह को सोल्जर सिर्फ एक शहीद सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पिरिट के रूप में भी याद करते हैं जो आज भी बॉर्डर की रक्षा कर रही है। कई जवानों का कहना है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा उन्हें आने वाले खतरों के बारे में पहले ही अलर्ट कर देती है। इसी वजह से उनके नाम पर बॉर्डर के पास एक मंदिर बनाया गया है, बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में एक सोल्जर की आत्मा आज भी ड्यूटी कर रही है, या यह सिर्फ सोल्जर्स की आस्था और ट्रेडिशन का हिस्सा है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब हरभजन सिंह इंडियन आर्मी में एक साधारण सोल्जर के रूप में सेवा कर रहे थे। हरभजन सिंह का जन्म 1946 में पंजाब में हुआ था। बचपन से ही वह डिसिप्लिन्ड और देशभक्त स्वभाव के थे। 1966 में उन्होंने इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन की और जल्द ही एक मेहनती और भरोसेमंद सोल्जर के रूप में पहचाने जाने लगे। उस समय भारत चीन सीमा पर तनाव बना रहता था और सोल्जर्स को बेहद कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करनी पड़ती थी। सिक्किम के नातुला पास के आसपास का इलाका ऊंचे पहाड़, बर्फीले तूफान और खतरनाक टेरेन से भरा हुआ था। हरभजन सिंह भी इसी इलाके में तैनात थे और उनका काम था सप्लाई कॉन्वॉय के साथ जरूरी सामान फॉरवर्ड पोस्ट्स तक पहुंचाना। लेकिन 1968 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए मिस्टीरियस बना दिया। 1968 की एक सुबह हरभजन सिंह अपनी यूनिट के साथ ड्यूटी पर थे। वह म्यूल कॉन्वॉय के साथ बॉर्डर पोस्ट्स तक सप्लाई पहुंचा रहे थे। रास्ता बेहद खतरनाक था, नैरो माउंटेन ट्रेल्स और स्लिपरी टेरेन। इसी दौरान अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह एक गहरी खाई में गिर गए। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उनका बॉडी नहीं मिला। हार्श वेदर और डेंजरस टेरेन के कारण कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर एक रात यूनिट के एक सोल्जर ने दावा किया कि हरभजन सिंह उसके सपने में आए और उन्होंने बताया कि उनका बॉडी कहां मिलेगा। शुरुआत में इसे सिर्फ एक सपना समझा गया, लेकिन जब सोल्जर्स उस जगह पहुंचे तो सच में वहीं हरभजन सिंह का बॉडी मिला। यह घटना पूरी यूनिट के लिए शॉकिंग थी और यहीं से शुरू हुई बाबा हरभजन सिंह की मिस्टीरियस स्टोरी। बॉडी मिलने के बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया, लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। कई सोल्जर्स ने दावा किया कि उन्हें रात में हरभजन सिंह दिखाई देते हैं या सपनों में आकर बॉर्डर की जानकारी देते हैं। कुछ जवानों का कहना था कि बाबा उन्हें एनिमी मूवमेंट के बारे में वार्निंग देते थे। कई बार पेट्रोल पार्टीज को पहले ही अलर्ट मिल जाता और वे खतरे से बच जाते। धीरे धीरे यह विश्वास पूरी यूनिट में फैल गया कि हरभजन सिंह की स्पिरिट आज भी सोल्जर्स की मदद कर रही है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि चाइनीज सोल्जर्स ने भी इंडियन आर्मी से शिकायत की थी कि एक इंडियन सोल्जर रात में घोड़े पर पेट्रोल करता दिखाई देता है, और यह सुनकर इंडियन ऑफिसर्स भी हैरान रह गए।
आज नातुल्ला पास के पास बाबा हरभजन सिंह का मंदिर मौजूद है, जहां सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों श्रद्धा से आते हैं। कहा जाता है उनके नाम पर आज भी एक कमरा तैयार रखा जाता है, उनकी यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है और उनकी बेड भी तैयार की जाती है, जैसे वह अभी भी ड्यूटी पर हों। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें सिंबॉलिक लीव दी जाती थी और उनके नाम से ट्रेन में सीट भी रिजर्व की जाती थी। हालांकि बाद में यह ट्रेडिशन बंद कर दिया गया, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, सोल्जर्स का विश्वास कि बाबा हरभजन सिंह आज भी बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, चाहे यह आस्था हो, ट्रेडिशन हो या कोई अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। लेकिन यह कहानी इंडियन आर्मी की सबसे अनोखी और मिस्टीरियस स्टोरीज में से एक बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि जब नाथुल्ला की ठंडी हवाएं चलती हैं तो कई सोल्जर्स को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं,